बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद लाखों सलाम आखिरी नबी ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखती आँखों सुनते कानों आप सबको मोहम्मद अदनान सलीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का जो टॉपिक होगा, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें उसने कहा है कि आपने ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं, पहला पार्ट है 0.21, 0.4 और 0.37, इनको आपने रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला स्टेप आपने दो क्वेश्चंस को इकट्ठा सॉल्व करेंगे हम। लेट x इज इक्वल टू 0.21 के ऊपर बार है और सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, इसको हमने लेट सपोज कर लिया कि ये किसी एक x के इक्वल है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप ये देखें कि इसको आपने क्या करना है, 0.21 के ऊपर बार है तो इसका मतलब होगा ये 0.2121 एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा और यहाँ पर आपके पास आएगा 0.444 एंड सो ऑन। ये हमारा पहला स्टेप होगा। अब यहाँ पे देखें कि पॉइंट के बाद हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 10। अगर पॉइंट के बाद दो नंबर आएंगे तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर आएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ। पहला स्टेप। अब जब आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपके पास 100x। जब इसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है 100, 0.2121 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 21.2121 एंड सो ऑन और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 100x। और जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 10x, 10 इंटू 0.444 सो ऑन। तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट जब कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 44, यहाँ पर आ जाएगा 10x। इस 10x में से इस x को आप क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ पर आएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.44 डॉट्स माइनस 0.44। आपने बेटे बात याद रखनी है, पॉइंट से पहले वाली ही सिर्फ माइनस होके आंसर आपके पास कैलकुलेट होके बचेगा। 10 में से x गया तो ये 9, तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने 100 में से इस x को माइनस करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.21 डॉट्स माइनस 0.21 आगे 100। तो पॉइंट से पहले वाली कैलकुलेटर पे वैल्यू बचेगी तो आ जाएगा 21, इधर आ जाएगा 99x, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड। ये आपके पास इसके दो पार्ट हो गए हैं। अब इसका जो तीसरा पार्ट है बेटे वो आप लोगों ने करने की कोशिश करना स्टार्ट करना है। तो हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। शाबाश। तो पहला स्टेप आप बेटे क्या करेंगे, हम शाबाश, इसको हम सबसे पहले x को इक्वल सपोज करेंगे 0.37 के ऊपर बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3737 एंड सो ऑन। पॉइंट के बाद बेटे ठीक है, आप कह रहे हो कि जी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100x, यहाँ पे आ जाएगा 100, 0.3737 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास 100x, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश, 37.3737 एंड सो ऑन। लास्ट वही स्टेप, हमने इसको क्या करना है, 100x में से इस x को माइनस कर देना है। सेम इधर 37.3737 सो ऑन माइनस 0.3737। ठीक है, शाबाश। 100 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 99x, यहाँ पे आ जाएगा 37। तो ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपके पास इसका पार्ट नंबर जो थर्ड था ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। बेटे इसमें कोई अगर बात को पूछनी है तो आप यहाँ तक कोई भी बात पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका अगला पॉइंट है 3 एंड 1/4, इसके दरमियान में आपने कोई एक नंबर इंसर्ट करना है। उसके बाद जो अगली बात है वो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट में कि आपने कौन कौन से दो नंबर्स के दरमियान में इंसर्ट करके नंबर आप लोगों ने फाइंड करना है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें आ रहा है 1/3 एंड 1/4। दो नंबर के दरमियान में नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इन हम दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे और हम किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे। तो इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का आप एलसीएम कैसे लेंगे, 3 2 के टेबल में जाएगा, 2 2s are 4, 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 और 3 3 1s are 3।
3 2s are 6 2s are 12। अब इस 12 को आपने अंदर रखना है और इस 3 के ऊपर डिवाइड करना है। 3 कितने जार 12 होते हैं, 4 जार, और उस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 4 1 जार 4। इसी तरह आपने इस 12 को 4 को 12 पे डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 3, तो 3 1 जार 3, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 4 + 3 7/12। अब इसको डिवाइड कर जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर शिफ्ट होती है और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास किधर आ जाती है, नीचे। तो 7 1 जार 7, 12 2 जार 24। अब दो नंबर्स के दरमियान में 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट कर गया हुआ है। कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर गया हुआ है, 7/24। अब हमने इस 7/24 के दरमियान में और जो हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है इसके दरमियान में एक नंबर इंसर्ट करना है, तो इसका एलसीएम भी अब आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसी तरह ये 4 और 24 का, ये 4 के टेबल पे डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, तो 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। उस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जार 7, 6 4 जार 24, तो 6 1 जार 6, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 आएगा। 7 + 6 13 डिवाइडेड बाय 24। जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 13/24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 13/48। इसी तरह हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है 3 और 4 के दरमियान में हमने कैलकुलेट करना है। तो 3 + 4 इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आंसर सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट ही, ये तो आसान सा पहला पॉइंट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 7/2। अब इस 7/2 के दरमियान में और इस 4 के दरमियान में आपने नंबर को इंसर्ट करना है, नंबर आपने फाइंड करना है। तो अब इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 2, तो 7 यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 8। 8 और 7 कितना आ जाएगा आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें 2 दफा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा तवज्जो के साथ बेटे जी आप लोगों ने बैठ के इसको क्वेश्चन को समझना है। पहला पॉइंट आएगा आपके पास 3/5 और दूसरा पार्ट आएगा आपके पास 4/5। तो हम बात करते हैं 3/5 को हम प्लस करेंगे 4/5 के साथ, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 2। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 एज इट इज आ जाएगा, तो 3 + 4 को आप प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। जब आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 में। 7 1 जार 7, 5 2 जार 10। ये हमारे पास एक नंबर इंसर्ट हो गया दो नंबर के दरमियान में। अब अगली बात हम क्या करते हैं, इस 7/10 के दरमियान में और जो अगला नंबर आ रहा है 4/5 के दरमियान में हमने एक नंबर देखना है कि कौन सा आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 कितने जार 10 होते हैं 2 जार, और उस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8। 7 और 8 कितना होगा आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 10। तो जब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 2 जार 20। अगर आपके बुक में इसको कटिंग करके लिखा हुआ तो आप कटिंग करके भी लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको 5 के टेबल पे कटिंग करते हैं तो 5 3 जार 15 और 5 4 जार 20, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4। इसके साथ आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया हुआ है। इस दुआ के साथ सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।